हनुमान जी बोले मत जाओ। राम जी बोले क्यों? हनुमान जी बोले हमने भी प्रतिज्ञा ली है। राम जी बोले किसकी? बोले अपने इष्ट के चरणों की कि हम सुकंत को बचा करके रहेंगे। राम जी बोले चाहे जो हो जाए प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, हम तो सुकंत को मारने जाएंगे। हनुमान जी बोले तो हम भी बचा कर रहे। अब दो जन की ठन गई तो लक्ष्मण जी ने टेढ़ी भौं कर ली कि अब फंस गए तुम बंदरा बब्बा, अब देखा जाएगा, अब बड़ा मजा आएगा। हनुमान जी सीधे दौड़े सुकंत लो के भाई साहब हमना सो उठ बैठ दतौन मंजन बाद में करिए भाग ले। हनुमान जी सीधे सुकंत के घर पे पहुंचे। सुकंत सुकंत बोलो गुरुदेव कहा भाव? हनुमान जी बोले कछु नहीं बाबा, भाई साहब आ रहे पूरी फौज लेके। क्यों? बचना मुश्किल, राम जी मारने आ रहे। तो सुकंत बोलो हमें क्या प्रॉब्लम है, तुमने भी तो वचन लिया कि हम बचा भी। हनुमान जी बोले बचा गई तो आया, नहीं था लो हम ही संगे आके ना ठुकवा देते बाण। सुकंत बोलो बात भी सही है। सुकंत का हाथ पकड़ा, कहाँ जाएंगे? तुम्हें क्या करना? चलो जंगल ले गए, वन में। अब वन में ले गए, वन में ले जा करके बोले अच्छा बताओ क्या करें? बोले संकट में एक काम करो, जाप करो। सुकंत बोलो जाप हमें नहीं निकल रहा, कछू मोह जो भर नजर आ रहा हो कि कहूँ राम जी आना जावे, बाण ना मार दे, प्राण पचेरू ना उड़ जावे, बाल बच्चन को का हुई है, राजपाट को का हुई है। हनुमान जी बोले बाल बच्चे छोड़, दोनों हाथ उठा, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी तो कीर्तन गा रहे, सुकंत बीच बीच में रोक दे, रोको अच्छा जो बताओ हम बच तो जे भी, तो मर तो ना जे। हनुमान जी बोले भाई जाप करो, मंत्र विश्वास रखो, होगा कल्याण, होगा होगा। सुकंत बोलो कल्याण तो होगा, कहूँ ऐसा ना हो कि यही कीर्तन करत करत बेपान ठोक दे, हमारा काम हो जाए। हनुमान जी बोले तुम भजन करो सुकंत बच जाए। सुकंत बोलो हमें नहीं लग रहा हो कि बच जाए। हनुमान जी कीर्तन करें कि सही में ना बचे तो बढ़िया, पर तो हनुमान जी कीर्तन करें सो रोवे, और हनुमान जी रो तो देख रहे सो सुकंत और ज्यादा डबल माइक में रोवे। लेकिन हनुमान जी महाराज तो भाव में रोवे, पर सुकंत भय में रो रहा है। राम जी पहुंचे सुकंत के घरे, क्या सुकंत निकल बाहर। मंत्री करे, मंत्री बोले भी तो भग गए। राम जी बोले कहाँ भग गए? अब बोले भग गए, अब जो नहीं है तो कहाँ भग गए? लक्ष्मण जी पे बोले अच्छा जो बताओ। लक्ष्मण जी बोले मंत्री पे पूछो कि किसके साथ? अकेले फरार भय के खूबन लेके। तो पूछा कि भाई कैसे गए? बोले एक बानर आओ तो बंदर, वो बानर ले गया। राम जी समझ गए। लक्ष्मण जी इशारों करके बोले हैं बजरंग बली ने खेल खेलता। लक्ष्मण जी से राम जी बोले अच्छा भाई लक्ष्मण जी ढूंढो कहाँ है? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले तुम आइयो, उनकी हमें दो जन की खबर नहीं रहा था, बाकी चाहे जिसका पता दे, आप दोनों एक दूसरे का मैटर स्वयं जानो। राम जी बोले अच्छा नाराज ना हो, हम देखें लई। तो जहाँ पर जंगल में श्री हनुमान जी महाराज कीर्तन कर रहे थे वहीं पर राम जी पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे सोई राम जी की सेना, राम जी सामने देखो सो सुकंत को कीर्तन हीर्तन सब भूल गो, लगो रोवे, साउंड सर्विस लगा के लगो रो। हनुमान जी बोले चुप हो जा, रो रहा सेंत में। अरे बोले रो रहा भी आगे भाई साहब। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। हनुमान जी ने क्या लीला की? हनुमान जी महाराज ने सुकंत को अपनी पूंछ में छिपा करके रख लिया। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने वचन दिया। सुकंत को पूंछ में छिपा लिया। क्यों? आप तो साधु संतों के रखवाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सुकंत राजा था कि साधु? वैसे था तो राजा, लेकिन सुकंत की निष्ठा संत चरणों में थी। तो ये कथा मानो ये कहना चाहती हो तुम भक्त ना भी बन पाओ, संत साधु ना भी बन पाओ, अगर ऐसे सच्चे संतों के चरणों को पकड़ लोगे तब भी हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करने आ जाएंगे। साधु संत के तुम रखवारे। हनुमान जी को देख करके राम जी बाण चलाए सुकंत के लिए, लेकिन राम नाम के प्रताप के कारण वो बाण सब बगल से निकल जाए। एक चक्र चलने लगा कीर्तन का। राम जी हताश हो गए, अनेकों बाण मारे पर सुकंत नहीं मरा, क्योंकि राम जी सौगंध खाए अपने गुरु चरणन की, और हनुमान जी भी सौगंध खाए अपने इष्ट चरणन की। राम जी सौगंध खाए कि सुकंत को मारकर रहेंगे, हनुमान जी सौगंध खाए कि हम तुम्हें बचा के रहेगी। हनुमान जी दो ही हाथ जोड़े खड़े, श्री राम जय जय राम। कीर्तन करे हरा से आंखी खोले, फिर धीरे से पूछे काय सुकंत बढ़िया हो? सुकंत बोलो अबे तो जिंदा बचे हैं, लेकिन बगल में वो मिसाइल ऐसी छूट रही। हनुमान जी बोले हाथ पाँव न निकालियो, नहीं तो फेंकाई जाओ। सुकंत बोलो हम तो ये सिकुड़े यहाँ तना पूंछ और तो बढ़ाओ, बड़े आई सी हाँ तक और बढ़ा। हनुमान जी ने 2-2.5 मीटर और पूंछ बढ़ा दी। अब बोल। सुकंत बोलो अब तो बढ़िया लुक गए, हवा लो नहीं आ रही, तना खोल दो, सांस ना रुक जाए, तब बानन से बचिए सो सांस से मर जाइए। सुकंत बोलो बस ऐसे ही चलन दो, जब निपट जाए तब बताइयो। हनुमान जी बोले निपट तुम डराओ ना। फिर वो बोलो अच्छा जो तो बताओ बच जे भी। हनुमान जी बोले पगला आएगा चुप रहा। और हनुमान जी तो श्री राम जय जय राम। कीर्तन करने लगे श्री हनुमान जी महाराज। और
कीर्तन करते करते राम जी हताश हो गए। लक्ष्मण जी से नहीं देखो गवा, बोले बताओ तो जब से लगे हैं लक्ष्मण जी को दिमाग खराब होगा, हाई वोल्टेज ड्रामा बन गो दिमाग में। सोई लक्ष्मण जी ने एक तीर निकालो और छोड़ दो, और जैसे ही छोड़ो तो हनुमान जी के वक्ष स्थल में वह तीर लग गया। बाण लगा, शक्ति लगी हनुमान जी को, लेकिन मूर्छित भय राम जी गिर गए। अब आफत हो गई, बाण मारा तो हनुमान जी पर लगा राम जी को। ऐसा हुआ क्यों? लक्ष्मण जी रोने लगे, ऐसा कैसे हो गया? बाण मारा तो हमने हनुमान जी को, मूर्छित राम जी क्यों हुए? बोले जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। हनुमान जी के हृदय में श्री सीता राम जी विराजमान रहते हैं, तो राम जी के वक्ष में जैसे ही वक्ष में तीर मारा तो वो हनुमान जी को ना लग करके राम जी के हृदय में लग गया। जैसी चोट लगी, राम जी को देखा, राम जी के नेत्र खुले। हनुमान जी ने जब देखा कि प्रभु की है स्थिति, और जब राम जी ने हनुमान जी को देखा, अरे राम राम राम, हमारे हनुमान के सीना से रुधिर बहने लगा। राम जी की आंखें भर आई, दौड़ कर जाकर के जोर से कसकर हृदय से लगा दिया हनुमान जी को। हृदय से हनुमान जी को राम जी ने लगाया, सिर पर हाथ फेरने लगे, बार बार चूमे हनुमान जी को, बार बार मुख चुम्बन राम करते हैं, बार बार हृदय से लगाते, सिर पर हाथ फेरते, नेत्र बंद किए हैं राम जी के। जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे, रुधिर बहना बंद नहीं हो जाएगा, तब तक हम नेत्र नहीं खोलेंगे। लक्ष्मण जी यह दशा देखकर भुलाने हैं। लक्ष्मण जी ये दशा देख कर के आंखों में आंसू आ गए कि देखो कितना अद्भुत नाता भक्त और भगवान का है। लगाया तीर हनुमान को ऊपर, पाया राम ने। रो पड़े लक्ष्मण जी, आंखों में आंसू आ गए। राम जी रोते रोते हृदय से लगा करके राम जी रोने लगे, हनुमान तुम्हारे हृदय से रुधिर बह गया, खून बह गया, और सिर पर हाथ फेरे। हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया मौका है, भगवान आंखें बंद कर रही हैं, सिर पे हाथ फेरे ही रहे। सोई भगवान ने लीला करी के पूंछ में से सुकंत निकल पाए, हरा के चुप लगी, मोना मोन सुकंत बोलो आ गया, हाथ पकड़ के लाओ। और हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंत को बैठाकर प्रभु का हाथ सुकंत के माथ पर रख दिया। जैसे ही सुकंत के माथ पर रखा, राम जी ने नेत्र खोले, सोई राम जी मुस्कुरा गए, हंसने लगे। सुकंत तुम? हनुमान जी बोले अब चाहे जैसे हो, जब आपका हाथ अब इसके माथ पर रख गया तो अब एक और कृपा कर दो कि इसके प्राण निछावर, इसको प्राण जो लेने हैं वो आप प्रण त्याग दो, इसके प्राणों का इसको वरदान दे दो कि ये वापस ऐसे ही जीवित रहे। राम जी खूब ठिठोली लगा के हंसे, बोले हनुमान जी वैसे भी तुम जिसको अपनी गोद बैठा लेते हो, जिसको अपने चरण में लगा लेते हो, मैं उसके सिर पर हाथ रख ही देता हूँ। और सुकंत तो बड़ा भाग्यशाली है। सुकंत गदगद हो गया। हनुमान जी खूब रोए, कहा सरकार इसे अभयता का वरदान। राम जी बोले हम अभयता का वरदान तो दे रहे कि मार भी ना पल्ले का गुरु जी का बता दी, सुपारी तो गुरु जी ने दी। बोले वो हम बाद में निपट ले भी। इतने में सुकंत की तरफ राम जी देख के बोले अच्छा जो बताओ जो तुम्हें ज्ञान की कि संतन को अपमान करियो। बोले बच्चा बताओ सुकंत ये कुसंग की बुद्धि कहां से आई? तो सुकंत हाथ जोड़ के बोलो सत्संग से। राम जी बोले सत्संग से ऐसी बुद्धि की ने गई, और नाम ले ही बारे हते। नारद जी ने सोचे कहूँ ऐसा ना हो बाण हमारे न खल जाए। नारद जी नारायण नारायण का कीर्तन करते प्रकट हो गए, और हाथ जोड़ के बोले सरकार जो सब हवाई लीला है। राम जी बोले जो कुसंग तुम्हें कुसा, ये सब लीला है तुम्हें करत रहा। नारद जी बोले क्या करें, लेकिन सब सोचने लगे कि अब गुरु जी को क्या वचन देंगे। तब तक गुरु जी स्वयं आ गए, बोले चिंता मत करो, हम भी इसको क्षमा कर रहे हैं, क्योंकि किसी को मारना हमारा ध्येय नहीं है, सुधारना हमारा ध्येय है। लेकिन धन्य है वीर बजरंगबली, अपने भक्त की रक्षा के लिए अपने स्वामी से भी लड़ गए। ऐसे हैं वीर बजरंगबली जो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान से भी लड़ जाते हैं।